हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी 2025 का पेपर 1 जून को होने वाला है। संडे को आपका पेपर रहेगा। 2 पारियों में इस बार पेपर होगा। आप सभी को मालूम है साथियों कि बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें पूरे में से पूरे सवाल आपको करने होते हैं, चाहे वो सवाल आपको आए या नहीं आए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है तब आप सोच विचार कर सकते हैं, अगर मैं तुक्का लगाऊंगा या जो सवाल मुझे नहीं आते हैं अगर मैं वो करूंगा और वो सवाल गलत हो गया तो जो आपके सही सवाल है वो भी आपके चल जाएंगे। लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां पर अगर आप गलत करेंगे तो भी आपके दोस्तों जो सही आंसर है वो नहीं कटेंगे या आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो वहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। और हर एग्जाम का अभ्यर्थी लगाता ही है ना। किसी ने तुक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो सभी सवाल आपको नहीं आते हैं। अगर पेपर में दोस्तों 100 सवाल हैं तो पूरे आपको 100 सवाल नहीं आएंगे। कंपटीशन में तो नहीं आते हैं। आप बोर्ड की एग्जाम नहीं है कि आप पूरे 500 में से 500 नंबर लिया है, 600 में 600 नंबर लिया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर साथियों क्या होता है कि जो आपका कंपटीशन एग्जाम है इसमें 1-2 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो आप सोच विचार करके या अंदाजे से उसका आंसर लगाते हैं। इसी को तुक्का मारना कहते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आप मेहनती विद्यार्थी रहे हैं, आपने 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आप तुक्का मत लगाना, क्योंकि आपकी जब तैयारी अच्छी है तो तुक्का की जरूरत ही नहीं है, आपका सिलेक्शन वैसे ही हो रहा है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी तैयारी थोड़ी कम है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, कम है, या तो वो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, या जिनकी तैयारी कम है, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुक्का मारेंगे। अब जब तुक्का मारेंगे तो सही सटीक तरीके से मारना। कुछ आइडिया है जो मैं आपको दूंगा, कुछ तरीका है सवालों को सॉल्व करने का जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से यहां पर तुक्का लगाते हैं, तुक्का मारते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपके 100% नंबर मिलने के चांस यहां पर आपके रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं तुक्का कैसे लगाते हैं। तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगा। आप पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तुक्का लगाने का, क्योंकि हमें डर नहीं है कि हम दोस्तों हमारे नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। जो हमारे आंसर सही हुए हैं वो भी जाएंगे, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने किए हैं सही किए हैं उनके मार्क्स तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी साथियों, आपके जो बीएसटीसी का पेपर है, इस बीएसटीसी के पेपर में 200 प्रश्न आते हैं और आपका जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। यानी प्यारे साथियों, प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, तो प्रत्येक प्रश्न यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा भाई 200 प्रश्न है तो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का यहां पर हो जाएगा, तो 600 नंबर का आपका यहां पर पेपर होता है। अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है भैया जिसके 200 में से 200 सवाल सही हो जाएंगे या 200 में से 200 उसको आते हैं। ऐसा होंगे जो टॉपर्स होंगे, लेकिन 600 में 600 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। 1-2 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो हर किसी को नहीं आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जिसके भैया आपने 50% पेपर तो कर लिया है ना। आपने 50% पेपर कर लिया, सर मेरे को 50% सवाल तो आगे हैं, वो तो मैंने कर लिए हैं, है ना। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका हिंदी इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके हो, कि 50% सवाल तो मैंने कर लिए हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मेरा 50% में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। बीएसटीसी में 300 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 50% का मतलब है 200 में से आप 100 सवाल कर रहे हैं, एक सवाल 3 नंबर का है, तो 300 नंबर पर आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो हो रहा है वो 400 प्लस पे, कम से कम 400 प्लस पे होगा। 420 425 में आपको कॉलेज मिलेगी, और मनपसंद कॉलेज आपको 480 500 520 पे आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन है। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने कम पढ़ा है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा 50% अगर आपके सही आंसर हो रहे हैं, तो अगर आपने यहां पर जैसे कि मैंने बोला 400, तो 400 में अगर आपने दोस्तों यहां पर 100 सवाल के अलावा 30 सवाल या 40 सवाल और ठीक करे, तो आपके यहां पर नंबर आने के चांस बन जाते हैं, कॉलेज अलॉट होने के चांस बन जाते हैं। अब ये 30-40 सवाल में आप तुक्का लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे? तुक्का तो आपको सब में ही लगाना है भैया। जब आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 200 में से 200 प्रश्न तो वैसे आपको करने ही है, आप खाली मत छोड़ के आना कि सर मेरे को तो 200 सवाल में से 100 ही सवाल आए थे, बाकी मैंने 100 सवाल यहां पर छोड़ दिए। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डर किस बात का है? तो आप पूरे 200 में 200 मार के आओ, ठोक के आओ, गोला भर के आओ, ठीक है ना। तो पूरे गोले भर के आपको आने ही है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए एक सवाल आता है,
है ना। एक सवाल मैं यहां पर देता हूं कि बाला किला कहां पर है। मैंने सवाल दिया बाला किला, ये आया हुआ है बीएसटीसी में कि बाला किला कहां स्थित है, बाला किला कहां स्थित है। अब आपको कोई आइडिया नहीं है यार बाला किला कहां पर है। अरविंद सर ने तो हमें ज्यादातर यही सवाल पढ़ाए हैं, मेरा ही एग्जांपल दे देता हूं मैं, है ना। वैसे मैंने बाला किला भी आपको पढ़ाया, आपको मालूम भी है, फिर भी सोचो आपको बाला किला नहीं आता, है ना। या एक बार तिमणिया पूछा गया था, तो बाला का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बाला किला दोस्तों आपको नहीं आता है ना। तो यहां पर मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको दे दिया कि सवाई माधोपुर, मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया सवाई माधोपुर दिया। फिर मैंने आपको दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन दिया जोधपुर, कौन सा ऑप्शन दिया मैंने यहां पर, जोधपुर ऑप्शन दिया। फिर मैंने आपको सी ऑप्शन यहां पर दिया आपके सवाई माधोपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहां पर मैंने जयपुर दिया, और जयपुर के बाद में चौथा मैंने दिया दोस्तों अलवर। क्या दिया साथ, यहां पर मैंने चौथा ऑप्शन आपको अलवर दिया है। अब एक मेथड काम करता है एलिमिनेशन मेथड, कि यार मुझे अगर बाला नहीं आ रहा तो क्या मुझे तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मुझे बाला किला नहीं आ रहा लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि सवाई माधोपुर में कौन से किले हैं, जोधपुर में कौन सा किला है, जयपुर में कौन सा किला है, इतना तो मुझे मालूम है। इतना आपको मालूम है कि सवाई माधोपुर में तो हमने रणथंभौर पढ़ा है, तो रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, तो ये तो हो नहीं सकता है। जोधपुर में हमने पढ़ा है मेहरानगढ़ है, तो ये भी नहीं हो सकता है, इसमें तो मेहरानगढ़ है। जयपुर में भी हमने पढ़ा है एक तो नाहरगढ़ है, एक तो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ के अलावा एक जयगढ़ है, जयगढ़ के अलावा दोस्तों एक आपका जो है यहाँ पर आमेर है। प्रमुख तो यही है, जयपुर के अंदर और भी है लेकिन छोटे छोटे हैं, फिर वो मुख्य जो सवाल आते हैं जो आप पढ़ते हैं वो तो यही है। तो यार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर अलवर ही आंसर होगा इसका, अलवर ही आंसर होगा। ये सबसे मस्त मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, कि आपने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और आखिरी ऑप्शन जो आपका बचा था उसको आपने टिक कर दिया, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो जिन सवालों, अगर आप अच्छा खासा पढ़ के गए हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए, अगर आपको चार ऑप्शन में से दो या तीन ऑप्शन की नॉलेज है तो आराम से आप बाकी का जो ऑप्शन बचता है उसको आप टिक कर सकते हैं, उसका आप आंसर कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब ये सभी सब्जेक्ट में, ये रीजनिंग में भी अप्लाई हो सकता है, ये आपका हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हो सकता है, और आपका जीके में भी हो सकता है। सबसे अच्छा जीके में ये अप्लाई होगा अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, आपने मेरी बातें सुनी है, ये सब चीजें हैं, तो ये यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको यहां पर ऑप्शन के बारे में दोस्तों बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर आपको ऑप्शन के बारे में किया मैंने सर पढ़ा ही नहीं है, तो कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक सीरीज को यहां पर चुनना है। काफी बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, काफी बार क्या होता है कि प्रश्न आता है पर आप भूल गए, यार पढ़ा तो था, ऐसा लग रहा है पढ़ा था यार लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्या करूं यार क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है ना। मैं तो यहां पर कंफ्यूज हो रहा हूं, कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं तो यहां पर क्या हो रहा हूं साथियों, कंफ्यूज हो रहा हूं। तो उस टाइम पे आप कौन सा गोला यहां पर भरेंगे, ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। प्रश्न आता है पर आप भूल गए, उसको छोड़ दो। अगर प्रश्न आ रहा है एक बार आप उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में करना, आप शुरुआत में मत करना उसको। जो प्रश्न आपने पढ़ा है, आपको आता है पर आप अभी फिलहाल भूल गए, अभी दिमाग में वो नहीं आ रहा है, आप उसको आराम से लास्ट में करना। जो सवाल पहले आ रहे हैं उनको कर लो, जो नहीं आते उनको तो लास्ट में। बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि जो सवाल पहले आते हैं बेटा उनको पहले करना, जो सवाल नहीं आ रहे उनको लास्ट में करना। तो अगर आप भूल गए तो उसको थोड़ा रिलैक्स करना और लास्ट में छोड़ना। जब लास्ट में जब वो सवाल की बारी आएगी तब आप सोचना कि यार इसके आसपास की नॉलेज क्या है, इसके इर्द गिर्द की नॉलेज क्या है ना, फिर जाके उसका आंसर करना। जैसे आप दोस्तों यहां पर मैंने आपसे पूछा कि सवाल आ गया राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, सवाल आ गया राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल स्थलीय सीमा कितनी है। अब आपको कुल स्थलीय सीमा पता नहीं है लेकिन आपको यह पता है कि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है, तो आप जानते हैं 5920 इसका टोटल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी तो आइडिया लगा सकते हैं यार कि अंतरराज्यीय इतनी थी और अंतरराष्ट्रीय इतनी थी, तो ये टोटल इतनी हो सकती है, स्थलीय सीमा इतनी हो सकती है। तो वो आइडिया लग जाता है, वो आइडिया आराम से आपका लग जाता है, ठीक है ना। अब मैंने काफी बार आपको पढ़ाया कि यार उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो यहाँ पर 826 है और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 है। तो अगर आपको उत्तर की मालूम है
उत्तर की मालूम है तो पूर्व से पश्चिम की आप लोग कर दोगे, आराम से कर दोगे। तो आसपास का आइडिया लगाओगे कि यार इस सवाल के इर्द गिर्द की नॉलेज क्या है, तो वो जो भूला हुआ सवाल है उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा जो आखिरी बात है कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यार सर ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर पूरा जिगजैग संरचना बनाते हो। आप ऐसे करते हो, यहां पर ए कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर सी कर दिया, ऐसे मत करो। आप पूरी एक सीरीज भरो, या तो आप ए भरो पूरा, या तो आप ए भरो पूरा, ठीक है ना, या आप साथियों बी भरो, क्योंकि एक सीरीज भरने से काफी ज्यादा होते हैं। आपने बहुत सारी यहां पर OMR सीट देखी होंगी, आंसर की देखी होंगी कि काफी बार ए आ जाता है 4-5, बी आ जाता है। तो यहां पर सही होने के चांस ज्यादा हैं। ये ऐसे A B C करोगे, वहां पर गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो आप कोई भी आपके यहां पर आइडिया से एक सीरीज आपको चुननी है और उसी को पूरा भरना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, 5 सवाल 6 सवाल आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वो उस हिसाब से आपको दोस्तों क्या करना है, एक ही सीरीज का यहां पर भरना है। ये बात आपको याद रखनी है। अलग अलग सीरीज नहीं करना कि एक सवाल में ए भर दिया, एक में बी भर दिया, एक में सी भर दिया। एक ही सीरीज को आपको चुनना है। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, इससे सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये बातें हैं, ये विशेष तौर पर आप लोग इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 3-4 बातें मैंने बताई, यही होती हैं। बाकी तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हमेशा, और थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। जो सवाल आ रहे हैं पहले उनको करो, फिर बाकी बाद में करो। बाकी पूरा पेपर करके आना, 200 में से 200 टाइम से करके आना, ठीक है ना। कोशिश ये करना रीजनिंग को टाइम से कर लो, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने पढ़ा है, आपको सवाल आ रहे हैं तो आंसर सही होगा। उसमें तुक्का तो रीजनिंग में मुश्किल लगता है, तुक्का जीके में फिर भी आइडिया लग जाता है, हिंदी इंग्लिश में लग जाता है, रीजनिंग में तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में आपके तुक्का कम लगेंगे भैया, ठीक है। बाकी तुक्का मत लगाओ, और मेहनत कर लो, 5 दिन बच रहे हैं। तुक्का लगाने की जो ट्रिक है वो तो मैंने आपको बता दी है, सोचने की ट्रिक मैंने बता दी है। फिर भी ये ध्यान देना साथियों, यहां पर अभी भी 5-6 दिन बच रहे हैं। आप 21 फुल टेस्ट में से अगर दोस्तों 10 से 15 टेस्ट भी लगा के जाते हैं, जो मात्र 59 रुपए के हैं, ठीक है ना, तो इससे आपका देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको आइडिया है पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, आपको मालूम है आपका टाइम कितना लग रहा है, आप 2.5 घंटे में कर रहे हैं या 3 घंटे में कर रहे हैं, या 3 घंटे से ज्यादा लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, पेपर करने की स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके गलत कम होंगे। बहुत सारे फायदे आपको टेस्ट से यहां पर मिलेंगे। और जो टेस्ट में हमने सवाल दिए हो सकता है वही पेपर में आ जाए, इससे बेहतर क्या होगा। तो अंतिम 5-6 दिन में जितने ज्यादा टेस्ट आप लगा सकते हो लगाओ। 59 रुपए में आपको ये टेस्ट जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे यहां पर मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहिए आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं। तो ये कुछ यहां पर एक आइडिया मैंने दिया है आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।